सरकारी किसी कोई सरकारी मुलाजिम आ जाए यहाँ, इस गांव की चेक करे कि ये अमीर है कि गरीब है। हम मक्की खाने वाले हैं, 24 घंटे मक्की खाने वाले हैं, मक्की का आटा पीसते हैं, खाते हैं वही। ये जो मैं 1988 से काम कर रहा हूँ ग्राट का, मैं आँखों का अंधा आदमी हूँ। मेरी 4 लड़कियाँ हैं। कितनी लड़कियाँ? 4। तो जब से मैं ग्राटू बना 1988 से अभी तक 2022 चल रहा है, आज एक नया पैसा, एक 5 पैसा हमें किसी ने नहीं बोला कि भाई आपको ये लो, ये 10,000 रुपये या 5,000 या 2,000 रुपया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। भरत बी में आज हम हैं और आप सब लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर आप कभी भी आप अगर गाँव में गए हो और गाँव की ज़िंदगी को अगर आपने करीब से देखा हो, तो पुराने ज़माने में गाँव में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन हुआ करती थी जहाँ पे सब लोग जाते थे, जहाँ पे सब लोग बातें भी किया करते थे और अपनी दुख दर्द भी बांटते थे। और ख़ास तौर पे वो ऐसी जगह होती थी जिस जगहों पे बुज़ुर्ग लोग और जवान लोगों के बीच में बातचीत होती थी और सबसे बड़ी सियासी बातचीतें बहुत अच्छी तरीके से होती थी। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, तो मैं अपने कैमरामैन के साथ आपको दिखाऊँगा। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटी सी नदी बह रही है और नदी के बिल्कुल साथ साथ में लकड़ी जो देवदार की है या कायल की है, इसमें एक नाली बनाई गई है और वो नाली को इस तरीके से काटा जाता था कि पानी की निकासी जो है कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी जगह तक पहुंचाए जहां पे जो है पानी का जो चलना है वो थोड़ा तेज़ हो जाए, स्तर तेज़ हो। और उसके बाद जो है एक बाज़ाब्ता तरीके से लकड़ी का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता था जिस सिस्टम से जो है कहीं ना कहीं इनकी ज़बान में उसको ग्रेटा कहा जाता था, ग्राट कहा जाता था। हिंदी में ग्राट है लेकिन ग्रेट जो है कश्मीरी में कहा जाता था। और वहाँ पे सब लोग जो है अपना आटा पीसने आते थे और जो भी मिसाल के तौर पर यहाँ पे जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पे मक्की का निकास बहुत ज़्यादा होता है और उस मक्की का जब मक्की बन जाती थी, उस मक्की को सुखाने के बाद इस ग्राट पे लिया जाता था, ट्रेडिशनल ग्राट पे लिया जाता था और इस ट्रेडिशनल ग्राट पे जो है इस मक्की को जो है आटे में बदला जाता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उस ग्राट का काम करने वाला होता था वो क्या करता था कि उस आटे में कुछ फीसद जो है वो अपना लेता था और बाकी जो आटा है पीस के उनको वापस देता था और उसी आटे से जो है ये गरीब लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, अपनी ज़िंदगी को चलाते थे। और आज जब हिंदुस्तान जो है अपना 75वां 75th इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन ग्राट जो इन गाँवों में है, इन ग्राटों को कोई देखने वाला नहीं है। आज भी वो बुज़ुर्ग अपनी दाढ़ी को सफ़ेद करके सिर्फ ये कहता है कि मैंने जो रेट आज से 20 साल पहले रखा था, जब मैंने शुरू किया था 20-35 साल पहले, वही रेट आज भी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से रुपया का भाव बढ़ रहा है, डॉलर का भाव बढ़ रहा है। इवन आज अगर आटा भी आप अगर शहर में लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें मिलावट होती है, वो आटा भी बहुत महंगा हुआ है। लेकिन गाँव की ज़िंदगी में अगर आप देखें तो आज भी उसी रेट से ज़िंदगी यहाँ बसर हो रही है और उसी रफ्तार से ज़िंदगी चल रही है। हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम? अब्दुल गनी हजाम। हजाम साहब, आप थोड़ा इधर आएँ, बिल्कुल अपने ग्राट के साथ। कितने साल हुए आपको ये ग्राट चलाते? हमने 1988 में ग्राट पकड़ा है, 1988 यानी कि मार्च में। हाँ, तो हिंदुस्तान भी बदला, जम्मू कश्मीर भी बदला, डोडा का रास्ता भी शायद बदल गया। क्या ग्राट के काम करने का तरीका बदला? नहीं बदला, हमने नहीं बदलाया, बिल्कुल नहीं बदलाया हमने। हम गरीब गाँव, हम गरीब इलाके के हैं, बहुत ही गरीब इलाका यहाँ का है, बेरोजगार इलाका है। कोई हमारे गाँव का मुलाजिम नहीं है, अगर पढ़ा लिखा भी है उसको कोई जानता है। आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे तो होंगे? नहीं, ठीक है। मेरे अपने बच्चे लड़कियां 4 हैं। लड़कियां 4? हाँ। उन लड़कियों को आपने तालीम दी? नहीं, कहाँ देते थे आप? मैं सुनाता हूँ आपको कि हमने वही 100 ग्राम रखा है, 2 किलो को 100 ग्राम बहाड़ा। जो उसका वो पहले भी आप उतना ही लेते थे? उतना ही लेते थे। 1987 से 88 से लेकर आज तक हमने वही 100 ग्राम रखा है, 2 किलो को। जम्मू कश्मीर में 370 भी हट गया, जम्मू कश्मीर सब कुछ बदल गया है, लेकिन आपने क्यों नहीं अपना रेट बदला? देखो जनाब, हम गरीब इलाके में रहते हैं, ज़रा सरकार आ जाए यहाँ। आप भी सरकारी आदमी है, ज़रा देखो इलाके में। मैं तो सरकार का नहीं हूँ, मैं सरकार, आप लोकल हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपसे पूछ सवाल। मगर आजा ज़रा सरकारी किसी कोई सरकारी मुलाजिम आ जाए यहाँ, इस गाँव की चेक करे कि ये अमीर है कि गरीब है। हम मक्की खाने वाले हैं,
24 घंटे मक्की खाने वाले हैं, मक्की का आटा पीसते हैं, खाते हैं वही। और क्या देखो हमारे खेतों में मक्की नहीं क्या है। नरेगा मनरेगा बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई जिसमें बाज़ाब्ता वाटर मैनेजमेंट के लिए, पानी की निकासी के लिए, या पानी की अगर कहीं पे कोई चीज़ बनानी हो, देखो जनाब, क्या कोई पैसा आपको आज तक मनरेगा का इस घाट के लिए मिला है? सुनिए, हाँ। गौर से सुनिए जनाब, ये जो मैं 1988 से काम कर रहा हूँ ग्राट का, मैं आँखों का अंधा आदमी हूँ। मेरी 4 लड़कियाँ हैं। कितनी लड़कियाँ? 4। तो जब से मैं ग्राटू बना 1988 से अभी तक 2022 चल रहा है, आज एक नया पैसा, एक 5 पैसा हमें किसी ने नहीं बोला कि भाई आपको ये लो, ये 10,000 रुपये या 5,000 या 2,000 रुपया। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात गलत है। देखो आपको क्या आपको पता था कि घाट के लिए भी गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता एक पैसा रखा हुआ है? घाट को अगर कहीं रिपेयर करना हो, घाट की जो नाली आ रही है कहीं निकासी पानी का, आपको मालूम था कि उसमें पैसा होता है ठीक करने के लिए? ये जो पंचायत राज हुआ 2011 से शुरू, हाँ, तो 2011 में हमने पंचायत इलेक्शन देखे, उससे पहले हमने नहीं देखे थे। अच्छा। तो क्योंकि मेरी उम्र भी अब खासी है, तकरीबन 60 के करीब है। तो अच्छा, मैं अंधा भी हूँ 33 साल से लेकर, कितने साल से लेकर हमारे पहचान सिर्फ 3 फुट है। हाँ जी, ये मीडिया वाला है, ये पत्र वाला है, कल हम उधर भी देखेंगे, लेकिन 3 फुट के नज़दीक। अगर उधर आप होंगे, उधर आप होंगे, मैं नहीं पहचानूंगा। देखो कलमा पढ़ के कहता हूँ, हाँ बिल्कुल 3 फुट के अंदर। अच्छा, तो हमने कुछ नहीं सुना आज तक, न देखा गवर्नमेंट का कुछ न कुछ। हम रोज़ ऐलान सुनते हैं कि मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट मनोज सिंह गवर्नर जी। जो इतना आपको मालूम है कि मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर? हाँ, खबर हम सुनते हैं ना, रेडियो हमारे पास है। तो आपको पता है कि पंचायत राज जब आया करोड़ों पैसा आया? सुनिए, हाँ। अब जो पंचायत राज आया, हाँ। पहले जब आया 2011 में, चलो छोड़ो, उस दिन हमें पता ही नहीं था, चलो छोड़ो जी, हमने बना दिए। कितना पैसा आपको लगता है बर्थ बी में आया होगा? क्या पता है, फिर भी आपका अंदाजा है, तखमीना? भारत में क्या आया होगा 20, 25, 30 लाख बस। अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं 50 लाख से ऊपर पैसा का बर्दी में है, मतलब आया हुआ है 11 के बाद, 11 के बाद हर साल 50। अच्छा, हर साल की बात नहीं, हर साल में 50 लाख। हाँ। ज़्यादा ही आया होगा, यहाँ कम आया होगा, मगर आया। मैं सोचता हूँ कि अच्छा सुनिए, आपको क्या पंचायती राज के बाद जैसे घरों के लिए पैसा मिलता है आवास योजना में, जैसे 14th FC में मिलता है, उसके अलावा जो है कुछ पैसे जो है बाज़ाब्ता आपके, अगर खेत का कहीं पे कोई बांध लगाना उसके लिए पैसा, क्या आपको कोई पैसा मिला आज तक? मुझे कुछ नहीं मिला। आपको ये हाथ पे लगी है, ये यहाँ पे मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। ये आपको कैसे लगी? ये सुबह इधर घाट पर ही मुझे लगी। मतलब आपको फिक्र नहीं है कि इतनी आपको लगी? क्या करेंगे जनाब, क्या करें, हम गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, मैं फकीर हूँ। देखो मैं यही बात कह रहा हूँ, जब हमने दूसरा इलेक्शन सरपंच का कर दिया 18 में, तो सरपंच इलेक्शन के बाद जिस वक्त तैनात हो गए हमारे सरपंच और पंच, तो मैंने ये अब मेरे भाई है, ये जो दूसरा एक भतीजा है, मोहम्मद रमज़ान इसका नाम है, तो मेरा सका भाई अब्दुल रहीम है, उसने सरपंच ने उनको बोला कि भाई आप लिस्ट बनाओ, कहाँ क्या काम रखना है, कहाँ कहाँ। तब तक मैं नहीं करा। ग्राम सभा हुई यहाँ पे कभी? हाँ होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में आप बात करते हैं? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ ग्राम सभा में। तो जब आप ग्राम सभा बात ही नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन? मैं जाता ही नहीं हूँ। मैंने उसको बोला ना मेंबर को भी, बड़ी दफा बोला मेंबर मेरा ग्राम सभा जी होता है, ग्राम सभा होता है, लेकिन जब भी हम कोई मांग करते हैं, जैसे अभी मेरे लड़के का मकान बनाना था, तो हमने 5-6 बार लिखवाया उनको कि मकान बोले अभी पैसा नहीं आया, अभी फलाने नहीं है, अभी 30% है, डंगा देना है, उसका भी होते हैं ग्राम सभा में तमाम लोग A to Z। ये नहीं आता है। अच्छा, लेकिन हम आते हैं तो यही कुछ जाता हूँ ग्राम सभा में। सुनिए जरा, जो मैं बोलूँगा इनको, वो इनको फिट नहीं है, इसलिए इसी दिक्कत से मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। किस दिक्कत से? अगर आप पत्रकार है सुखद, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने आपको बोलना है, अगर नहीं बोलूँगा आपको नहीं दिक्कत होगी तो नहीं। देखो मैं आपकी इस घाट के बारे में इसलिए बातचीत कर रहा हूँ बिकॉज ये भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आपने देखा होगा 75 साल अगर भारत को बने हुए 75 साल के बाद आपका DBT है, आज आपका जो GRSAVLW है वो अपने अकाउंट में शायद पैसा नहीं डलवा सकता है, वो उसी के अकाउंट में जा सकता है जिसका काम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो 75 साल के बाद हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको घाट के लिए कभी पैसा मिला? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1988 से लेकर मैं ग्राटू हूँ, पक्का ग्राटू। 24 घंटे 24 घंटे मेरी ड्यूटी हो। इन लड़कों से पूछो जो यहाँ मेरे। कभी परेशान हुए पैसे के लिए? कभी आपको इतने आप मजबूर हुए? देखो जनाब, मैं तो एक अंधा आदमी हूँ, और मेरा कोई लड़का करने वाला नहीं, उनसे आप पूछो। मैं तो परेशान 24 घंटे होता है। हाँ पेंशन है मुझे,
पेंशन मुझे है, लेकिन बाकी उसके बगैर कोई सहायता नहीं मुझे मिलती है, बिल्कुल नहीं। देखो अब यही बात मैं बोल रहा था, जिस वक्त 2018 का हमने पंचायती इलेक्शन कर दिया, सरपंच बनाया, सरपंच फिट हो गया, मेंबर फिट हो गया, अब इनका काम चल पड़ा, तो उस सरपंच ने उनको बोला भाई आप लिस्ट बनाओ वार्ड नंबर 4 की क्या क्या काम है, हाँ क्या क्या काम है। तो ये बना रहे थे, ये मेरा भतीजा बामा रमजान है, दूसरा मेरा सकब भाई है अब्दुल रहीम, और तीसरा गुजर है, वो गुलाम मोहम्मद गुजर, वो उधर गुजर बस्ती का है। ये उधर बना रहे थे लिस्ट, अब तक मैं भी आया। मैंने उनको बोला भाई सबसे पहले मेरी नाली लिखो आप, मेरी नाली खत्म हो गई है। कैमरामैन दिखाएंगे आप नाली को, अगर देखेंगे ये नाली जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाली है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्रॉपर आप देख सकते हैं कि इसकी हालात क्या है। और वाटर मैनेजमेंट में जो पैसा आता है, अगर आप मनरेगा का पूरा अगर खाका आप देखेंगे, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर पैसा होता है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आपके गाँव में, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपके गाँव में अगर कहीं पर कोई स्प्रिंग है, पानी जैसे ज़मीन से निकलता है कुदरती, उसको बनाने के लिए लाख लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किया जाता है। नहीं जी, कहाँ हमारे को 20,000 रुपये दे दिए, हमने ऊपर बनाया, हमारा चश्मा है वहाँ हमारे मकान के साथ में, 20,000 रुपये दिया है, वो भी लगभग 7 साल हो गए, 7 साल 20,000 रुपये दिया। और रेत कुछ हमें खुद ढोनी पड़ी, उसमें बोलने लगा जी 7 बैग सीमेंट दिया। अच्छा। सीमेंट मैंने रेत डुलाई, बजरी डुलाई खुद की, फिर उन्होंने सीमेंट और कोई 7 बोरे रेत दी, तो बताने लगे इतना ही जी मेला है, इसको बनाओ। मैंने बनाया। क्या उनने जब पत्थर वहाँ पे लगाया, मनरेगा का पत्थर जो लगता है जिसमें, उसमें कितना रेट लिखा? जनाब हमें वो पता ही नहीं है रेट। देखो ये गलत बात है, बिल तब तक निकलेगा ही नहीं आपके पंचायत का जब तक वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हो। खुद हमने निकाला। सुनिए बात, एक मिनट, वो हमने पत्थर भी खुद ही निकाला, रेत भी डुलाई। कितना रेट लिखा उसके ऊपर? रेट लिखा ही नहीं उन्होंने, कुछ नहीं सकता, बिल निकलेगा ही नहीं। वहाँ जी वहाँ पड़ा है, मैं आपको फोटो डालूंगा अभी नेटवर्क की, वहाँ कोई बोर्ड नहीं। आप देख सकते हैं भरत बी में इनका दावा है कि मनरेगा का काम हुआ, वहाँ पे कोई पत्थर नहीं लगाया गया, इनका कहना है, और वहाँ पे बाज़ाब्ता शायद बिल भी निकला। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप अब मनोज सिन्हा से और नरेंद्र मोदी जी अगर आपको कहीं देख रहे हैं हमारे माध्यम से, या कोई भी जो वजीर ऊपर बैठे हैं जो शायद चाहते हैं कि ग्राठों को, जो ग्राठ चलाने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तान का वो मजदूर है जिसने हिंदुस्तान को तब चलाया है जब हिंदुस्तान में खाने पीने के वांदे थे, नहीं ठीक है। आज भी अगर आप ग्राठ को चला रहे हो, आपने जिंदा रखा है उस पुराने हिंदुस्तान को। आप क्या मांगना चाहते हैं मनोज सिन्हा? देखो हम मनोज सिन्हा से ये मांगना चाहते हैं कि सबसे पहले मनोज सिन्हा आए इन हमारे इलाकों में, देख ले कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, क्या गरीबों को क्या कितनी मुसीबत है, क्या मुसीबत है, इनको मिलती है रोटी कि नहीं मिलती है, इनको कपड़े लगाने के लिए है कि नहीं है। ये अनपढ़ मतलब अनपढ़ इलाका रखा है गवर्नमेंट ने, और बेरोजगार इलाका रखा है। आप अपने देखो ग्राट के लिए मेरी नालियाँ जो है, कितनी लंबी नालियाँ हैं, देखो ना कितनी लंबी नालियाँ हैं, तकरीबन 100-150 फुट, ये सब खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि जब 2018 में हमारा इलेक्शन हो गया पंचायती, और इसके नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ संक्षेप में आप कहें कि आप गवर्नर से क्या मांगना चाहते हैं? एक मिनट जरा मैं वो बात बोलूँगा ना, जो सरपंच के बारे में है। तो ये लिस्ट बना रहे थे, ये मेरे लिस्टें बनती रहती है, मैं बोल रहा हूँ आप क्या चाहते हैं? आप छोड़े उसको, अब हम यही गुजारिश को रिपेयर करना चाहते हैं। अब हम यही गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि अगर गवर्नर साहब हमारे गरीबों के हालात, मेरे ग्राट के हालात देखे, तो कुछ इंसाफ करें हमारे ऊपर, हम ग्राट की मरम्मत करें, हम उसकी नालियाँ बनवाएंगे। आपने तालीम कितनी हासिल की है? हमारे उस ज़माने में चौथी हमने पास किया है। आपकी हिंदी भी बड़ी अच्छी है। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो है ये यूट्यूब भी आज देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सरकारें बदली हैं, और ख़ास तौर पे भरत बी में भी ये बुज़ुर्ग जो है यूट्यूब देखते हैं और मनोज सिन्हा को बड़े तरीके से देखते हैं। जब से हम इनसे बात कर रहे हैं, इन्होंने मनोज सिन्हा के बारे में कम से कम 12 या 13 बार बात की है। और सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि अगर डिजिटल अवेयरनेस की आप बात करें तो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं इन गाँवों में भी बसता है। अब सवाल दूसरा ये है कि जो गाँव में ख़ास तौर पे पैसा गवर्नमेंट के माध्यम से भेजा जाता है, क्या वो लग रहा है? मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो हिंदुस्तान का अस्तित्व है, जो हिंदुस्तान की जान है, ये ग्राट है। अगर इन ग्राठों को आप प्रिजर्व नहीं करेंगे, अगर आप लद्दाख जाएंगे, लद्दाख में आज भी जो है पुराने घरों को जो है अब प्रिजर्व किया जा रहा है। और ये ग्राठ पहचान है जम्मू कश्मीर की। और
इन ग्राठों के लिए जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए मनरेगा में, जिसमें इन ग्राठों को रिपेयर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे इंसान के लिए जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए कि इनको, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनको लगी भी है और इनको लगने का भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही ऐसी है। ये लगना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आप शहर में ही ऐसे बुज़ुर्ग को कहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 10 बैंडेडें लगाना जो है इस पे, और मुझे लगता है दर्द भी होगा, लेकिन यहाँ पे अब लोगों को दर्द नहीं हो रहा है। दर्द इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ज़िंदगी से तंग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन ग्राठों के लिए भी मनरेगा में जो पैसा आता है कहीं ना कहीं लगे, और ख़ास तौर पे इस पंचायत के जो सरपंच है उन तक भी ये बात पहुँचे, डोडा के ACDC तक भी ये बात पहुँचे। कहीं ना कहीं गाँव में आप आएँ और गाँव में जो है इन जगहों को देखें और इन लोगों के बारे में भी सोचें। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।